सभी श्रोताओं को पूजा महाजन का नमस्कार। आप सुन रहे हैं गूंज कहानी की में डॉक्टर घनश्याम आसुदानी जी द्वारा लिखी गई उनकी नई कहानी अनंत कहानी। पापा सुनाओ ना कहानी, मुझे बहुत नींद आ रही है। बेटा कौन सी कहानी सुनाऊं? सारी कहानियां तो तुम सुन चुकी हो। कोई भी सुना दो ना पापा, बस तुम शुरू कर दो, मैं सुनते सुनते अभी सो जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, फिर सुनो एक कहानी। एक था राजा, उसके बहुत साल तक कोई संतान नहीं होती थी। जब तब पूजा पाठ, जादू टोना, दुआ दवा कुछ काम नहीं आती थी। एक रात राजा के सपने में उनके आराध्य संत कंवर राम जी आए और बोले, तुम्हारे घर जल्द ही एक नन्ही परी आने वाली है। फिर क्या था, राजा परी के आने का इंतजार करने लगा। सुन रही हो ना बेटा? कोई उत्तर न पाकर सहज समझ गया कि पंखुड़ी सो गई थी। उसकी कोमल बाहें सहज के गले में लिपटी हुई थी। सहज ने होले से अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रख दिया। जब भी सहज पंखुड़ी को कहानी सुनाकर सुला देता था तो उसे एक अनोखे सुख, शांति और संपूर्णता का अनुभव होता था। वे क्षण उसके जीवन के सर्वोत्कृष्ट क्षण होते थे। उसे लगता दुखों और तन्हाइयों से भरे जीवन में उसे किसी घने वृक्ष की छाया मिल गई हो। अक्सर भावातिरेक से उसकी आंखों से आंसू छलक आते थे। आज भी सहज की आंखें अनायास ही भर भर कर बहने लगी। उन आंसुओं के उजले दर्पण में शनै शनै समय की धूल में खोए उसके अतीत के क्षण फिर एक बार आकार ग्रहण करने लगे। सहज सुन रहे हो क्या? भाई अभी तो मूवी शुरू ही हुई है, अभी से उसमें इतना खो गए या सचमुच सो गए? अरे नहीं पलक, मैं तो यूं ही तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? पता नहीं मैं तुम्हें इन सब वर्षों में कुछ दे भी पाया हूं या नहीं। सहज तुम सचमुच एक अच्छे, समझदार, सुलझे हुए और परिपक्व इंसान हो। आज की सतही दुनिया में तुम जैसा वर पाना भाग्य की ही बात है। ओ मेरी प्यारी पलक। सहज ने बड़े कोमल भाव से पलक का हाथ अपने हाथ में ले लिया। पर्दे पर सिनेमा अपनी कहानी कह रहा था। मुझे पता नहीं कई बार क्यों लगता है कि मैं किसी तपते रेगिस्तान में झुलस रही हूँ। मीलों तक तन्हाई, सदियों की उदासी और कहीं कोई साया नहीं। कोशिश करके भी मैं उस तेज धूप से किसी तरह बच नहीं पाती हूँ। वहां कोई नहीं होता, तुम भी नहीं, केवल मैं होती हूँ, अकेली मैं। जाने किसकी राह देखती हूँ। पलक तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तो तुम्हारे हर दुख, हर खुशी और हर प्रयास में साझा भागीदार रहता हूँ। फिर जीवन में ये सूनापन, ये अकेलापन क्यों? मैं नहीं जानती सहज, सबके होते हुए भी मन कहीं वीरान ही रहता है। अंतःस्थल में छुपा कहीं कोई तेजस्वी नक्षत्र अंदर से आवाजें देता है, जाने क्या कहता है। काश तुम भी कभी सुन पाते उसकी पुकार को। पर्दे पर 1-1.5 साल की एक छोटी सी गुड़िया अपने माँ बाप के संग अटखेलियां करती हुई कोई चुलबुला सा गीत गुनगुना रही थी। पलक ने अनजाने ही किसी अज्ञात भय से ग्रस्त घायल पक्षी की भांति सहज का हाथ कसकर पकड़ लिया। सहज उठो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, देखो तो कौन आया है। सहज आंखें मलता हुआ उठा और दरवाजा खोलकर देखा तो कोई भी आया न था। अभी रात के 1 बजे कौन आएगा पलक? तुम्हें यूं ही कुछ आभास हुआ है शायद, या कोई सपना देखा होगा तुमने। नहीं सहज, मैं सच कहती हूँ, दरवाजा बड़ी जोर से बजा था। लगा जैसे नहीं खोलूंगी तो कोई दरवाजा तोड़ कर चला आएगा। सो जाओ पलक, आराम से सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पर कोई है सहज जो मुझे पल पल बुलाता है, कभी रातों को, कभी दिन में, मेरे सूने आंगन में आकर अक्सर मंडराता है। अदृश्य सा, कुछ अज्ञात सा, मैं केवल उसे महसूस कर पाती हूँ।
अपने अंग अंग में उसके अस्तित्व को जान पाती हूँ। लगता है जैसे उसके चेहरे को युगों से पहचानती हूँ। वो मेरे ही साए सा तो होता है, मेरे ही पीछे पीछे चलता हुआ, मुझे मासूम से इशारे करता हुआ। जाने किस देश से आती है उसकी आवाज, जाने किस अजनबी आकाश से सुनती हूँ मैं उसकी आहट। बहुत अच्छी है तुम्हारी कविता, अब सो जाओ पलक। ये कविता नहीं सहज, ये मेरे अस्तित्व का क्रंदन है। इसे मैं हर पल देख पाती हूँ, सुन पाती हूँ, छू पाती हूँ। तुम भी मेरे मन के आंगन में आओगे तो तुम भी जरूर महसूस करोगे। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात पलक, किंतु कुछ बातें शायद इंसान के बस में ही नहीं होती, या वो स्वयं जाने किस अनजाने भय से उनसे दूर भागता है। तुम्हारे अंदर करवटें लेती उस परी को मैं खूब समझ पाता हूँ। उस पर अपनी ममता लुटाती उसकी माँ तो हर पल मेरे करीब होती है। फिर भी पता नहीं क्यों पलक, मैं भयभीत हो जाता हूँ। पिता बनने का ख्याल ही मुझे कपा देता है। दूर कहीं से मेरे बूढ़े पिता अपनी झुकी कमर को लकड़ी के सहारे सीधा करते हुए मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हम सब 8 भाई बहन दिन भर की मेहनत के बाद किसी तरह जुटाकर लाई हुई उनके हाथों में पकड़ी हुई सूखी रोटी पर चील की तरह टूट पड़ते हैं। बड़ी मुश्किल से चीथड़ों में अपनी नंगी देह छुपाती मेरी माँ, मिट्टी से सना शरीर लिए पत्थर उठाते हम 4 भाई, और दुनिया की लोलूप नजरों से स्वयं को बचाती और छुपाती लोगों के घर बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, बच्चे खिलाती मेरी 4 बहनें। पर ये तो अतीत है ना, अब दिन बदले हैं। साधारण सी ही सही 2 वक्त की रोटी तो खा ही लेते हैं। इस रोटी ने भी तो कितना भटकाया है, कितना रुलाया है। ऊंचे पहाड़ों सा मीलों लंबे रास्तों का संघर्ष है रोटी के इन चंद टुकड़ों के पीछे। मैं नहीं चाहता कि अपने जीवन का भार किसी और मासूम के कंधों पर ला दूं। बस बहुत हुआ, इस बार नहीं। फिर आज का युग बिजली से भी तेज गति से भागता युग है। आदमी ठीक से देख सकता नहीं और पर्दे पर मंजर बदल जाता है। इस चुंधिया देने वाली गति से दौड़ती जिंदगी में मैं तो पीछे छूट गया। कहीं इस आंधी में कोई नया कोंपल ना झड़ जाए। मेरी रूखी सूखी रोटी के सहारे मैं किसे क्या दे सकता हूँ। आज जिंदगी चांद तक जा पहुंची है। सितारों के आगे और भी जहान बसा लिए हैं धरती के बाशिंदों ने। कहाँ दे पाऊंगा ऐसी उड़ान के इतने सशक्त पंख मैं किसी को। तुम मेरे वीरानों में शामिल हो गई, यही दर्द मुझे सदा कचौटता रहता है। मैं तुम्हारी मुश्किलें आसान तो ना कर सका, लेकिन उन्हें बढ़ाना भी नहीं चाहता। मैं भी तुम्हारी रानी परी को देखता हूँ पलक, किंतु सोचता हूँ कहीं फिर एक बार इतिहास का अपराधी ना बन जाऊं। सहज, जिंदगी अपने शर्तों पर नहीं चलती। कदम कदम पर समझौता करते हुए अपना मार्ग बनाना होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन का नक्शा अपने मस्तक पर सजा कर लाता है। उसे अन्य कोई ना रोक सकता है, ना मोड़ सकता है और ना बदल सकता है। हमारे मार्ग पर हम चले, उसके मार्ग पर वो चलेगी। जीवन में जो कुछ भी सहज है, जो कुछ भी सरल है, उसे अपनाते चलें तो शायद समय भी साथ साथ चल पड़ेगा। पता नहीं पलक, मैं कुछ भी ठीक से सोच नहीं पाता हूँ, ना समझ पाता हूँ। इन 5 वर्षों में तुम्हारी आपूलता देख रहा हूँ। हमारे नसीब में ही शायद लिखने वाले ने तन्हाई लिख दी है, वरना मैं इतना कठिन और निष्ठुर तो नहीं। अच्छा, कल रविवार है, हम बहुत दिन से माँ से मिलने नहीं गए। चलो कल उनसे मिलाते हैं, शायद जी भी कुछ हल्का हो जाए। सहज बेटा, इतने साल हो गए, अभी तक बहू की गोद हरी नहीं हुई। किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं? दिखाया था माँ, वे कहते हैं सब कुछ ठीक है। समय ही शायद रुक गया है हमारी जिंदगी में। अरे पगले, ये हार की बोली कहाँ से सिखाया है तू? इतनी बड़ी दुनिया, तुम्हें कोई मासूम चेहरा दिखाई नहीं पड़ता? किसी को अपना नाम दो, अपना बनाओ, फिर समय देखो कैसे चौकड़ियां भरता हुआ तुम्हारे आंगन में अटखेलियां करता है। अनाथ बाल गृह के उस छोटे से कमरे में एक नन्ही सी नाजुक सी छोटी सी परी कहीं ऊंचे आसमान से आकर पलक की गोदी में दुबक गई।
उसके कोमल काले घुंघराले बालों में उंगली फेरते फेरते पलक ने अपनी आंखें मूंद ली। सहज की खुली आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे। नन्ही पंखुड़ी को गोद में लिए उसे थपकी देकर सुला दिया तो सहज को लगा मानो सदियों से समय के गर्भ में सुप्त पड़ी राख में हलचल सी हुई और एक एक कर हरे नवांकुर फूटने लगे हैं। अपनी गोदी में निर्विकार सोई पंखुड़ी को हौले हौले झुला झुलाते सहज ने जाना कि दुनिया सचमुच कितनी मधुर और कितनी सरल है। 5 बज गए हैं, उठ जाओ पलक, गुड़िया उठ जाएगी तो दूध के लिए कोहराम मचा देगी। अब वो 6 महीने की हो चली है, उसे धीरे धीरे कुछ खिलाना भी होगा। आज ही उसे टीका लगवाने भी ले जाना है। तुम उसके खाने का प्रबंध करो, मैं उसे नहला धुलाकर तैयार कर देता हूँ। 10 बजे से पहले ऑफिस भी पहुंचना है। बस बस रुक जाओ, मैं उठ गई हूँ। एक बार तुम्हारी जबान चल पड़ती है तो रुकती ही नहीं। तुम ही केवल संसार के अकेले बाप हो ना, माँ तो इसके है ही नहीं। जो करोगे तुम ही करोगे। तुम नहीं जानती पलक, आज पंखुड़ी छोटी है तो कल बड़ी भी होगी। उसे अच्छे स्कूल भेजना होगा, अच्छी संगत में रहेगी, अच्छा पढ़ेगी तो किसी भले कॉलेज में जाएगी। मैंने अपनी एक एक पाई उसके नाम कर दी है। देखना मेरी पंखुड़ी एक दिन डॉक्टर बनेगी। जरूर बनेगी साहब, आप जैसा बाप जो है उसके साथ, फिर एक मेहरी भी तो है ना उसके साथ उसकी सेवा करने को। ससुराल भी साथ जाएगी उसकी ये पलक बाई चाकरी करने को। लाओ अब राजकुमारी जी को दूध पिला दूं। अरे पलक, आज गुड़िया को कौन सी कहानी सुनाऊं, तुम ही बताओ ना। मेरी तो सारी कहानियां खत्म हो गई हैं, सारी कहानियां वो सुन चुकी है। कहती है नई कहानी सुनाओ। कहानी सुने बिना सोती ही नहीं। मुझे तो बड़ी उद्विग्नता होती है। कहानी नहीं सुनाई तो वो नहीं सोएगी, वो नहीं सोएगी तो रात भर जागेगी, रात भर जागेगी तो कल स्कूल कैसे जाएगी, और स्कूल नहीं जाएगी तो पढ़ेगी कैसे, और पढ़ेगी नहीं तो डॉक्टर कैसे बनेगी, यही कहोगे ना। अरे भाई, तुम्हारी डॉक्टर साहिबा को जीवन की कहानी सुनाओ। तुम कहानी कहो और कहानी खुद ही आगे बढ़ चलेगी। तुम शुरू तो करो, फिर देखो कहानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी। बस शुरू करने भर की देर है। सो गई लगता है डॉक्टर साहिबा, अब तुम भी सो जाओ। इसी कहानी को कल आगे भी बढ़ाना है। सच कहती हो पलक, एक बार शुरू हो जाए तो जीवन की कहानी आगे बढ़ती ही जाती है, किंतु कहीं किसी रोज तो किसी मोड़ पर आकर ये खत्म भी होगी ना। फिर क्या होगा? क्या फिर वही उदासी और तन्हाई? नहीं सहज, अब ये कहानी निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, रास्ते में आने वाले सारे मोड़ पार करती चलती रहेगी। शायद इस कहानी से हम अलग हो जाएं, पर ये अब कहीं नहीं रुकेगी। हमें केवल एक खूबसूरत मोड़ तक ले जाकर छोड़ना है इसे। आज ये कहानी मेरी पलकों की छांव में सोई है, कल तुम्हारी आवाज की आहट पाकर आगे चल पड़ेगी, फिर तुम्हारे सशक्त हाथ का संबल थामे दौड़ने लगेगी। समय के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने ही साय के साथ मंजिल दर मंजिल बढ़ती ही जाएगी। कभी अपने दोस्तों की दहलीज से होती हुई तो कभी अनजान आवाहनों का मुकाबला करती हुई अपनी गति बनाए रखेगी। अंत में ये कहानी अपने अंतःस्थल की आवाज से दुनिया के सुनहरे आंगन में अपना एक अलग और सशक्त आशियाना बनाएगी। हमारी ये कहानी जीवन के साथ ढलती जाएगी, हमारी ये अनंत कहानी।